जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेपाल की, वह देश जो हमेशा से शांति का प्रतीक और आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ, इसके लिए जाना जाता है। लेकिन अभी जो वहाँ पर क्रांति हुआ, जिस प्रकार से कोहराम मचा, उसे देखकर ऐसा कोई आदमी नहीं हो सकता जिस जो हम सा ना गया हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे नेपाल के खूनी खेल का पूरा डिटेल। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वह कहते हैं ना, जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। वहीं काल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ऊपर मंडराया। ओली अगर चाहते तो उनके एक छोटे से डिसीजन से नेपाल के खूनी खेल का पूरा खेल रुक सकता था। लेकिन इस आदमी के सर के ऊपर कुर्सी और नेपाल के विनाश का भूत सवार था। पहले से ही इस देश की जनता करप्शन, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही थी। अक्सर यहाँ के युवा पीढ़ी को अपना घर परिवार चलाने के लिए देश से बाहर पलायन करना पड़ता था। यहाँ तक कि यहाँ के युवा रूस और यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए सेना में भर्ती हो जाया करते थे। अपनी जान हथेली पर रख कर यह लोग इसलिए सेना में भर्ती हो जाया करते थे ताकि इनका घर परिवार चल सके। इसी बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एक नया तमाशा खड़ा कर देते हैं। सोशल मीडिया बैन कर देते हैं। अब बताइए दोस्तों, सोशल मीडिया सिर्फ एक इंटरटेनमेंट का तरीका ही नहीं, बहुत सारे व्यापार, एडवर्टाइजमेंट और जो लोग विदेश में पलायन करके रहते हैं उन लोगों के लिए परिवार से जुड़ने के लिए एक रास्ता था, वह भी बंद हो गया। इन सब के बावजूद नेपाल में अभी तक कोई तबाही नहीं मची थी। नेपाल के लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी बीच सोशल मीडिया पर बैन को लेकर हटाने को लेकर सरकार से प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी बीच वहां पर तैनात एक मिलिट्री ऑफिसर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, जिसमें लगभग 22 से 23 लोग स्पॉट डेथ मारे गए लोगों में सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी थी, जिनकी उम्र 18 साल से लेकर लगभग 16 साल तक होंगी, जिन्हें जेन जी भी बोला जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, जेन जी उनको बोला जाता है जिनका जन्म 1997 से लेकर 2008 के बीच में हुआ हो। गोली उन नौजवानों के किसी के सर में लगी तो किसी के आंखों में तो किसी के सीने में। अब इसे देखकर किसका खून नहीं खौलेगा, यह बात समझ से परे है। अपने ही देश के बच्चों के ऊपर गोली चलवा देना, आप खूब से खूब हवाई फायर भी कर सकते थे या उनके ऊपर पानी का छिड़काव कर सकते थे, या मान लीजिए भीड़ फिर भी ज़्यादा उत्सुक हो गई थी तो आप उनके पैर पर गोली मारने का आदेश देते। सीधा उनके सर और सीने पर गोली मारने का आदेश देना, यह एकदम घटिया कदम लगता है नेपाल सरकार की। कोई भी क्रांति ऐसे ही नहीं होती दोस्तों। वहाँ के नेताओं के बच्चे विदेशों में रंगरलियां मना रहे थे और विदेशों से अपनी मौज मस्ती की खबर सोशल मीडिया पर छोड़ा करते थे। नेपाल की जेन जी, जिन्हें अक्सर आवारा या बेपरवाह जुआ समझते थे, यह जुआ सोशल मीडिया पर नेताओं के बच्चों की करोड़ों करोड़ की जूते, कपड़े और बैग देखकर इन्हें निशाने पर रखा था। इसी बीच आग भड़काने का काम किया, गोली मारने का आदेश, जिसमें लगभग 20 से अधिक लोगों की जान चली गई। इसके बावजूद यहाँ के लोग, वहाँ के जैन जी उसके बाद जो वहाँ के जैन जी ने तबाही मचाई, वह रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। जिन ऑफिसर ने गोली चलाने का आदेश दिया था उन्हें लात और डंडों से मार कर स्पॉट डेथ कर दिया गया। फिर उसके बाद वहाँ के वित्त मंत्री को दौड़ा कर पीटा गया। पिटाई इतनी ज़बरदस्त हो रही थी कि वहाँ के नेताओं और ऑफिसर के शरीर पर एक कपड़े भी नहीं बच पा रहे थे। वह कहते हैं ना, जिस ओर जुआ चलता है उस ओर जमाना चलता है। एकदम तबाही का मंजर हो गया था। नेपाल में संसद भवन को आग लगा दिया गया, बड़ी से बड़ी बिल्डिंगों को फूंक दिया गया। लोग जिन्हें
बेपरवाह जुआ समझते थे, वही जुआ एक दिन में पूरा नेपाल का सत्ता पलट के रख दिया था। वहाँ के नेताओं को देश छोड़ छोड़ कर भागना पड़ा। जोशो जुनून में नुकसान इतना हो गया, खुद नुकसान करने वाले जैन जी अपने आप सोचने लगे, अरे यार, यह तो अपना ही देश है, अपने ही पैसे से बना हुआ सब कुछ है। हम ही लोग अपने हम ही लोग हमें लोगों ने सबको जलाकर राख कर दिया। सत्ता पलटने के बाद खुद जैन जी, जो बहुत सारे ग्रुप में बटा हुआ था, वह डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किसको सत्ता में लाया जाए। यह जरूरी नहीं कि जो आगे सत्ता में आएगा वह बिना करप्शन के सत्ता चलाएगा। अब सरकार बदल चुकी है। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला पीएम बन चुकी है। अगले 6 माह में चुनाव होने हैं। अब देखिए नेपाल का भविष्य क्या तय करता है। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।